जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सनातनियों। मैं नीलेश जोशी, आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आपके साथ चुनाव संसदीय और एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट कल आया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है ही। जजमेंट क्या आया है? महान वैभवशाली महान सीएम, दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार आदमी को इंटीरियम बेल 20 दिन के लिए दे दी गई चुनाव प्रचार के लिए। ये ऐसा बहुत ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं कि दिस इज गोइंग टू बी ए हिस्टोरिक जजमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और इन हिस्ट्री ऑफ द भारत। क्यों मालूम है? कोई आदमी जिसको एक्यूज किया गया है, जिसकी धरपकड़ की गई है, उसको इंटरिम बेल दी जाती है, ये बहाने के पे चुनाव में प्रचार करना बहुत जरूरी है। ये तो मूलभूत अधिकार नहीं है। हाँ, दूसरा उसके सामने ले लो राजनाथ सिंह का किस्सा। राजनाथ सिंह की मां मर रही थी, उसने पेरोल मांगा था, बेल मांगा था, कुछ भी नहीं मिला था। क्यों? वो राजनाथ सिंह थे, बीजेपी के थे, और इनको मिली बेल क्योंकि ये केजरीवाल है, जिसको जॉर्ज सोरोस और दूसरे दुनिया के जो भारत का विभाजन चाहते, भारत में सत्ता पलटा चाहते, उसका सबका सपोर्ट है। हाँ, उसको इंटरिम बिल दी जाती है। हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है, उसने सामने कितनी भी दलीलें रखी है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं सुनी। कितने महान है हमारे जजेस लोग। हाँ, आप लाखों लोग वेट कर रहे हैं न्याय के लिए, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन जो सजाए आपता है, जिसको फांसी लग रही है, जिसको देशद्रोह के कानून में फंसे हुए, उसको सबको रात को सुप्रीम कोर्ट खोल के भी बेल दी जाती है। जलसा में हो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो जलसे में से बाहर निकल के उसको बेल दे देते हैं। किसको किसको बेल नहीं देते हैं? दे देते हैं सबको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यही एक काम रह गया है अभी बाकी, मेरे ख्याल से। हाँ, आप पिछले समझो 5 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट में PIL, उसके सामने बीजेपी के सामने, बीजेपी का ये चुकादा के सामने, 370 के सामने, उसके सामने ये कितने भी केस दर्ज कर दिए, और सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा से ज्यादा टाइम उसमें गया हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की उसको कोई फिक्र नहीं है। क्यों मालूम है ना? वो एक पिक्चर आई थी द कश्मीर फाइल्स, उसमें वो मार्क्सवादी लेडी है, बोलती है सरकार भले ना उसकी है, सिस्टम हमारा है ना। तो सरकार भले बीजेपी की है, लेकिन सिस्टम उनका है। बीजेपी को बराबर आर्म ट्विस्ट करते हैं। ये मोदी साहब की, अमित भाई की, बीजेपी के दूसरे लोगों की सहन शक्ति की हद है। कितना सहन करते हैं। हाँ, और आराम से उब भी नहीं करते हैं। कोई झापट मारते हैं तो आदमी को रोना आ जाता है, दुखता है, चरचरता है। ये बीजेपी वाले को तो कुछ भी होता है। एनीवे, तो ये बात आप सब संज्ञान लो। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। मोदी जी ने एक दफा बोला था, लेकिन मोदी जी के बोलने की असर कुछ नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट रियली में ये देश में सुप्रीम है। किससे सुप्रीम है मालूम है? राष्ट्रपति से सुप्रीम है, वड़ा प्रधान से भी सुप्रीम है, पार्लियामेंट से भी सुप्रीम है। हालांकि मेरे हिसाब से तो पार्लियामेंट और राष्ट्रपति सुप्रीम होना चाहिए। पार्लियामेंट को 140 करोड़ की जनता चुन के लेके आती है, तो चाहिए बस जनता, और वो निकलते हैं इधर कोई अपने नाम अजीत भारती जैसे लोग जो हिम्मत रख के बोलते हैं। एक राजेश कुमार सिंह जी है, वो भी हिम्मत करके बोलते हैं। तो लोग अभी बाहर निकलना चालू हुए हैं। देखते हैं अभी कितने लोग बाहर निकलते, कितने लोग बोलते हैं, लेकिन ये तो चिंताजनक है। दूसरी बात है, जनसंख्या का जो आंकलन हुआ था 2011 में गिनती हुई थी, और 1947 मतलब 1947 के साथ कंपेयर की जाए तो हिंदुओं की जनसंख्या में 8% कम हुई है, और मुसलमानों की जनसंख्या में 43% हुई है बढ़ोतरी। राइट, उसमें जब भी जनसंख्या का गणतरी किया गया था तभी आसाम और बंगाल नहीं लिए गए थे। अभी आसाम और बंगाल को गिना जाए तो तकरीबन 50% उनकी जनसंख्या बढ़ी है 1947 के कंपेयर में। ये जनसंख्या बढ़ोतरी क्या है? सामान्य लोगों जिसको कुछ भी मालूम नहीं, उसको लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये लोग खाली हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, ये हिंदू मुसलमान नहीं है, वो एन मास, एन ब्लॉक वोटिंग करते हैं। यानी मस्जिद से मुला बोल देता है कि मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट करना है, मतलब किधर भी बीजेपी का पूरे भारत में उम्मीदवार खड़ा है, ये लोग बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे नहीं। उसके खिलाफ काला चोर, सफेद चोर, दाढ़ी वाला चोर, दाढ़ी बगैर का चोर, गुंडा, बदमाश, मवाली जो भी होगा उनको वोट देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी को हराने में मकसद है। उनके दिमाग में गलत ये डाल दिया गया कि बीजेपी आएगी पावर में तो आपको रहने नहीं देंगे। 10 साल से बीजेपी भारत में सत्ता में है, कितने मुसलमानों को इधर से निकाल दिया गया? किसी को नहीं निकाला हुआ है। और मेरे हिसाब से तो मुसलमान को ज्यादा सुविधाएं मिल रही है। हाँ, लेकिन वो नहीं काउंट की जाती है। सब्सिडी लेते हैं,
हाँ, सस्ता गैस लेते हैं, बैंक में डायरेक्ट वो जनधन योजना का फायदा मिलता है वो लेते हैं, मोदी साहब की वो योजना का फायदा, मोदी साहब की वो योजना का फायदे लेने में ये लोग पहले ये करने वाले बहुत चंद लोग हैं जिसके टैक्स से सब ये चलता है। हाँ, ये सब सारी योजनाएं उसके टैक्स से चलती है, उसका सबका बेनिफिट लेना है। वो लोग तो टैक्स भी नहीं भरते हैं, हाँ, बिलीव ही नहीं करते टैक्स रिटर्न क्या होता है। लेकिन तो मेरी एक 3 चुनाव के 3 चरण समाप्त हो चुके हैं। मेरे ख्याल से तो ये 3 चुनाव में बीजेपी 200 के करीब सीट मिलेगी और 350 टोटल जब 543 सीट का पूरा ये चुनाव हो जाएगा तो मेरे ख्याल से 350 सीट 4 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होगा तभी बीजेपी को मिलेगी। लेकिन जो भी 350 मिले, 400 मिले, 325 मिले, लेकिन बीजेपी को बहुमती तो उसमें कोई 1% मुझे डाउट नहीं है कि बीजेपी वापस नहीं आएगी। बीजेपी वापस आएगी, मोदी साहब क्या करेंगे, दूसरे उनके बाकी के लोग कैसे करेंगे, क्या क्या होंगे, राइट। बहुत से महत्वपूर्ण कार्य होने को जाइए। ऐसा मत सोच के बैठिए जो मोदी के चाहक है, बीजेपी के चाहक है, भारत के चाहते हैं कि भाई हमारा एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, मोदी तो वैसे ही आने वाला। ऐसा मत सोचिए प्लीज। जाइए, एक वोट की जरूरत होती, कीमत होती। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक वोट क्या कर सकता है। तो आपका एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से आगे बढ़िए, आपका काम करिए, वोट करिए, पार्टी मत करिए, दारू मत पीजिए, चुनाव के दिन हॉलीडे पे मत चले जाइए, ये सब करिए लेकिन वोटिंग करने के बाद। और वोटिंग आपको अकेले को करना काफी नहीं है, आपको कम से कम 4 लोगों को साथ में लेके जाके वोटिंग करवाना है ताकि वोटिंग बढ़े। और लोकशाही में तो वोटिंग करना पहली फर्ज होती है, यानी प्राइम ड्यूटी मैं मानता हूं, ठीक है। क्योंकि जागरूक नागरिक ही जागरूक सरकार लेके आ सकता है। जागरूक नागरिक ही देश में लोकशाही की रक्षा करते हैं। ये सोते रहते हैं, पत्ते खेलते रहते हैं, दारू पीते हैं, वो लोकशाही की रक्षा नहीं करते। उनको लगता है, वहम होता है कि मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो बंगला है, मेरे पास तो यही है। लेकिन ये सोचिए कि जो जनसंख्या बढ़ा के वोटिंग कर लिया एक दफा, याद है आपको 1990 में देश का गृह प्रधान मुफ्ती मोहम्मद सैयद था, वो कुछ क्या बोलते हैं, ये गठबंधन की सरकार थी, तभी वो गृह प्रधान था। क्या हुआ था, 5 लाख हिंदुओं को कश्मीर में मार से भगाया गया था, कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी, कितने लोगों का मर्डर हो गया था। एक दफा गृह प्रधान बना था। आप सोचो अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो क्या होगा, आपका गाड़ी बंगलो ये वाड़ी वजीफा क्या होगा। धर्म रहेगा तो देश रहेगा, देश रहेंगे तो आप रहेंगे। तो आप रखिए, सनातन को बचाइए, अपने देश को बचाइए, आपकी ड्यूटी करिए। हाँ, अरे मैं नहीं करूंगा तो शिवाजी बाजू के घर में पैदा नहीं होने वाला है, मुझे ही शिवाजी बनना पड़ेगा तो ही देश का काम होगा, धर्म का काम होगा। एनीवे, आप सबका धन्यवाद। बाहर जाइए, वोट करिए, बड़ी संख्या में वोट करिए, दूसरे लोगों को वोट करवाइए। जय श्री कृष्णा। आपको सबको धन्यवाद।